प्रथम तहलका न्यूज। जम्मू कश्मीर के बारामूला क्षेत्र में एलओसी पर शहीद हुए गनर भूपेंद्र चौहान को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई और इस दौरान पूरा इलाका वंदे मातरम, शहीद भूपेंद्र अमर रहे और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। और इस दौरान हर किसी की आंखें नम थी तो वहीं देश के लिए जान कुर्बान करने का गर्व भी था। जहां प्रशासनिक अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधि एवं सैकड़ों ग्रामीणों ने अपने लाडले को श्रद्धांजलि दी तो वहीं 7 महीने के बेटे पुनीत ने शहीद पिता को हाथ जोड़कर नमन किया। पत्नी और पिता ने शहीद को सैल्यूट कर अंतिम विदाई दी। चरखी दादरी जिला की सीमा से शहीद के गांव बास तक करीब 10 किलोमीटर की यात्रा में जनसमूह ने जगह जगह पर सड़क के दोनों ओर खड़े होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता और शहीद भूपेंद्र अमर रहे नारे भी लगाए गए। बता दें कि शहीद भूपेंद्र चौहान शनिवार को अल सुबह बारामूला के हरदोई क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन करने के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जिसके बाद आज उन्हें आर्मी द्वारा उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली से गांव बास लाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके छोटे भाई ने उनको नम आंखों से मुखाग्नि दी। मेरे भाई भूपेंद्र देश के लिए शहीद हुए हैं। उनकी तैनाती बारामूला के नागांव पोस्ट में थी और सामने पाकिस्तान की साइड से उनकी फायरिंग हुई और वो देश के लिए शहीद हो गए। मेरे भाई देश के लिए शहीद हुए हैं। भाई पे मुझे बहुत ज़्यादा, मैं कह नहीं सकता, मुझे इतना गर्व है। मेरा भाई आज आसमान में एक तारे की तरह चमक रहा है। देश के लिए उसने आज एक छाप छोड़ दी। मेरे गांव में आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे इतना फ़ख्र है कि मेरा भाई ने आज गांव का, हमारा पूरे परिवार का, समाज का, पूरे देश का नाम रोशन कर दिया। मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूं करीब 1 साल से और मैं आर्मी में अब तो ज़रूर जाऊंगा और आर्मी के लिए मैं तत्पर हूं। मैं आर्मी में जाऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई का सेंटर नासिक है तो वहीं से ज्वाइनिंग हो मेरी, वहीं से मैं कार्यरत हूं और मैं जल्दी आर्मी ज्वाइन करूं। आर्मी ज्वाइन करने के बाद मैं मेरे भाई की शहादत का बदला लूँगा। वो देश के लिए शहीद हुए हैं, मुझे बहुत फ़ख्र है और मैं मेरे भाई की शहादत का बदला ज़रूर लूँगा। बता दें कि शहीद भूपेंद्र चौहान के दादा और ताऊ भी सेना में रहे हैं। भूपेंद्र ने तीसरी पीढ़ी में देश की सेवा की है और गांव का पहला जवान है जो देश रक्षा में शहीद हुआ है। शहीद के पिता मलखान सिंह इस दौरान अपने बेटे को खोने के गम में टूट गए हैं, पर पिता ने बोला कि उनके बेटे ने आज उनका सीना गर्व से और चौड़ा कर दिया। गनर भूपेंद्र सिंह 327 मीडियम रेजिमेंट में 2015 से पोस्टेड हैं। 5 सितंबर 2020 को इनकी तैनाती नौगांव सेक्टर में एक ओपी पोजीशन पे थी। सीएफई के दौरान ओपी पोजीशन को मैन करते हुए दुश्मन का गोला इनकी पोस्ट के अंदर घुसा और इन्होंने पोस्ट पे रहते हुए, लड़ते हुए देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। 327 मीडियम रेजिमेंट को 19 डिव, 19 ब्रिगेड और 15 कोर को और समूचे भारतीय आर्मी को गनर भूपेंद्र पर नाज है और फ़ख्र है। ये एक ऐसी पोस्ट थी जिसके कि तीनों साइड से एनिमी की पोस्ट है, जहां पर पाकिस्तानी फ़ौजी भी हमला करते हैं और आतंकवादियों की घुसपैठ का भी कई सारा रास्ता है। तो ऐसे रास्ते के लिए उनको रोकने के लिए ये पोस्ट पे तैनात थे और उनको रोकते हुए और सीएफई के दौरान दुश्मन का गोला आकर पोस्ट के अंदर घुसा और पोस्ट के साथ साथ गनर भूपेंद्र शहीद हुए। बिल्कुल गनर भूपेंद्र की शहादत खाली नहीं जाएगी और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी, भारतीय आर्मी और संपूर्ण डिफेंस लाइन गनर भूपेंद्र की शहादत का बदला लेगा और इसका परिणाम आप सभी को बहुत जल्दी मिलेगा। वहीं शहीद की अंतिम यात्रा में सांसद धर्मवीर सिंह, विधायक सोमवीर सांगवान, पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान, डीसी शिव प्रसाद शर्मा एवं एसपी बलवान राणा सहित अनेक राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के साथ हजारों ग्रामीण मौजूद रहे। हमारे लिए आज बड़े गर्व की बात है कि हमारा एक बेटा देश के लिए शहीद हो गया, भूपेंद्र। मैं तो सरकार की तरफ से कि एमपी साहब बैठे हैं, इनसे भी प्रार्थना करता हूं
कि उनकी याद में यहाँ एक बहुत बड़ा स्मारक बनवाना चाहिए और भाई उसका भाई बीएससी है या उसकी वाइफ को नौकरी मिलनी चाहिए और कम से कम ये कह रहे हैं कि 50 लाख का तो हमारा प्रोविज़न है, उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए क्योंकि उसने हमारे एरिया का, हमारे देश का नाम रोशन किया है। ये शहीद भूपेंद्र सिंह जी ने ऐसे वक्त पर खासकर J&K के अंदर, जब न केवल पाकिस्तान या दूसरी तरफ चाइना जिस प्रकार से हमारे सामने खड़े हैं, और ऐसे हालात में इस देश का ऊंचा नाम किया है शहीद भूपेंद्र, और उनके माँ बाप को मैं बहुत बहुत सलाम करता हूँ। इस देश की रक्षा सुरक्षा के लिए सही मायने में अगर कोई सच्चा सिपाही है तो वो देश का फौज का सिपाही है, और उसके माँ बाप भी हैं जो खेती करते हैं, क्योंकि देश का एक किसान ऐसा वर्ग है जो देश का पेट भरता है, किसान ही पैदा करता है फौज के अंदर सिपाही के तौर पर जो देश की रक्षा कर सके। तो इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने पूरी तरह से मान सम्मान हम शहीदों को कैसे कर सकते हैं, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो या सर्विस के तौर पर भी हो, वो दोनों बातों के लिए भारत सरकार ने अपने रास्ते खोल रखे हैं। और प्रदेश सरकार भी, क्योंकि यहाँ मिलीजुली सरकार है बीजेपी और जजपा की, तो हम प्रदेश की सरकार को भी कहेंगे कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। इनके नाम पर जहाँ शहीद स्मारक की बात हो, कोई स्टेडियम की बात हो, कोई दूसरी संस्थाओं की बात हो, तो हम मुख्यमंत्री जी को भी कहेंगे कि हमारे लिए ये गर्व की बात है, इस गांव और इलाके के लिए उनको पूरा मान सम्मान दिया जाए। कोरोना काल में जहां देश पहले ही कई तरह की परेशानियों से जूझ रहा है, वहीं सरहद पर तैनात हमारे सैनिक दिन रात बिना कोई परवाह किए देश की रक्षा कर रहे हैं और पाक की नापाक हरकतों का भी लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। ऐसे में पूरा देश इन सैनिकों को दिल से सैल्यूट करता है। प्रथम तहलका के लिए चरखी दादरी से ब्यूरो रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान। मोबाइल नंबर 9878678629।